न ट्रेन सुरक्षित है, न प्लेन सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है, न देश के लोग सुरक्षित हैं। और उतना ही देश में कुकुर मुत्ते ऐसे भरे पड़े हैं। जो हमारा ट्रेन क्रैश हुआ, हमारा प्लेन क्रैश हुआ, या तो ट्रेन पटरी से उतरकर खेत में जा गिरा, या प्लेन गिरकर कुछ घर से टकरा गया, कुछ हॉस्टल से टकरा गया, लेकिन इस कुकुरमुत्ते लोगों का मन नहीं डोला, दिल नहीं दहला। ये लोग जश्न मनाने पर तुले हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक पर कुछ ऐसे पोस्ट और ऐसे लाइक्स जिस पे लोग हंसे जा रहे हैं, और उसमें भी लोग इतने भरे पड़े हैं ऐसे जो देशद्रोही कह दे तो उस पे भी कम नहीं होगा। मानो हमारे देश में प्लेन क्रैश कर जाता है और उसमें 242 से 243 यात्री की जान चली जाती है। और वो प्लेन ऐसा क्रैश होता है मानो पूरा भारत शोक में डूब जाता है, पूरा भारत दहल उठता है। भारत ही नहीं, दूसरे देश वाले भी दहल उठते हैं। और हमारे देश के कुछ ऐसे कुकुर मुत्ते जो हौवा बनाकर नाचे जा रहे हैं कि हमारे देश में प्लेन क्रैश कर गया, चाहो दुनिया ही पलट जाए, लेकिन ये लोग कभी नहीं पलटेंगे, ये लोगों का दिल कभी नहीं पलटेगा। जश्न मनाने की हमेशा पड़ी रहेगी। समझिए कि इतनी भयानक हादसा हुई है कि लोगों को पहचाना जा रहा है डीएनए टेस्ट करके कि कहाँ का व्यक्ति है और कैसा व्यक्ति है, और इनके परिवारजन फिर आए। तो समझिए कि हमारे देश में इतनी बड़ी हादसा हो गई और उन्हें पहचानने का सिर्फ एक ही जरिया है, तो डीएनए टेस्ट। जो रमेश बिश्व शर्मा है वो बताते हैं कि मुझे नहीं पता कि प्लेन कैसे क्रैश हुई, लेकिन मैं जब प्लेन से कूदा तो सीधे नीचे आकर गिरा, लेकिन प्लेन पूरी तरीके से क्रैश कर गई। जब रमेश बिश्व शर्मा उस प्लेन में थे तो उस प्लेन में बहुत सारे लोग मौजूद थे, और वो खुद बताते हैं कि प्लेन झटका दे रही थी और ऐसे समय में मुझे और कुछ नहीं सूझा, बस ब्लास्ट हुआ और मैं बाहर गिरा पड़ा था। तो समझिए कि एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी कोशिश की कूदने की, और कूदकर अपना जान बचाया, और जान बचाकर फिर जो हादसा हुआ उसके बारे में वो खबर पूरी तरीके से बताते हैं लोगों को कि अचानक हुआ क्या। तो समझिए कि आप कह सकते हैं कि उनके अभी लेखा जोखा नहीं लिखा था मरने का। तो समझ सकते हैं कि एक बात आती है, कहावत आती है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो यमराज की डायरी में अभी उनकी मृत्यु नहीं लिखी थी, अकाल मृत्यु नहीं लिखी थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु नहीं हुई। आप इसे एक कह सकते हैं कि भगवान की कृपा उन पर है ताकि वो सही सलामत लौट आए। वो गिरे हुए थे, उनको सही सलामत बोलचाल में भी ठीक है, हॉस्पिटल अपना इलाज कराने में भी वो सफल रहे और सभी से बातचीत भी कर रहे थे। तो समझिए कि यही वो शख्स हैं रमेश बिश्व शर्मा, जो 11A उनका टिकट है, और काफी ज्यादा वो इस मकसद को बताने में सक्षम रहे वाकई में प्लेन में हुआ क्या था। तो दुनिया दहल उठी है इस मामले को लेकर के। हमारे देश में 242 यात्री मौजूद थे उस प्लेन में, और प्लेन क्रैश कर जाता है तो इतनी भयानक बम जैसा ब्लास्ट होता है कि मानो वहीं पे लोग राख बन जाते हैं, राख में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ तक कि लाशें उनकी जली राख बनी हुई, ऊपर से शरीर, ऐसे ऐसे लोग ले जा रहे हैं हॉस्पिटल में। कई लोग स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लाश निकल रही है। भाग मनाओ उस भगवान का जो एक यात्री उसमें ऐसा मौजूद था जो देखा कि नीचे जमीन पे के सतह पर जैसे ही प्लेन आ गई, ऊपर से ही खिड़की से, विंडो से कूद गया और उसकी जान बची। थोड़ा सा जली है, इधर कटी फटी है, वो हॉस्पिटल में भरकर वो ठीक करवा रहा है। उसका टिकट A11 है। हमारे देश में पुलवामा अटैक के बाद ये बहुत बड़ा हादसा हुआ जो हमारे देश पूरी तरीके से ब्लैक आउट हो गया। समझो कि पूरे देश में तहलका मची हुई है। हमारे देश प्लेन को लेकर के पूरा शोक मनाकर डूबी हुई है, और इन कुकुर मुत्तों को पड़ी है कि बहुत अच्छा हुआ हमारे देश में प्लेन क्रैश गिर गई। हिंदू तो मरे, हिंदूवादी तो कम हुआ। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं
मानो ओपोजिशन वाले भी कुछ बोल रहे हैं, वो तो भाई बोलेंगे ही कि वाकई प्लेन पहले से ठीक से उसको जांच नहीं किया गया, उस प्लेन की पहले से खराबी थी तो उड़ाया क्यों गया। वो ड्राइवर कैसा था जो नया ड्राइवर को प्लेन उड़ाने के लिए रखा गया। ड्राइवर नहीं था, कुछ 1000 किलोमीटर वो चला लिया था प्लेन और लोगों को भी सिखा रहा था, यानी दूसरे ड्राइवर को भी वो सिखा रहा था प्लेन चलाने के लिए। वो नया ड्राइवर नहीं था, वो कुछ 1000 चला लिया था। मानो वो पहले से प्लेन में तकनीकी खराबी थी तो कुछ सुधारा जा सकता था। बताया ये जा रहा है कि 1.25 लीटर डीजल लेकर के, मतलब ईंधन लेकर के वो उड़ा था। ईंधन लेकर 1.25 लीटर जब उड़ा तो वो प्लेन कैसे क्रैश कर गया, कुछ तो तकनीकी रही होगी। तो ये मामला जो है कुछ खराबी आ सकती है, माना जा सकता है, लेकिन ऐसे मजाक उड़ाना हमारे देश को क्या यही सिखाते हैं हमारे भारत देश के तुझे शिक्षकों ने कि हमारे देश में कुछ हादसा हुआ तो उस पर मजाक उड़ाओ, खूब झूमो, खूब नाचो। हमारे देश में थोड़ी सी भी मानो आज कल के लोगों में भलाई करने की नहीं है, वहां लोग मरे जा रहे हैं और यहाँ हवा मचा कर लोग उड़ाए जा रहे हैं। वो पहले से जब प्लेन क्रैश होने से पहले कई लोगों के वीडियो सामने आ रहे हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश थे और प्लेन झटका दे रहा था, यानी जब वो टेक ऑफ हुआ उसके बाद प्लेन झटका दे रहा था और कुछ लोगों का वीडियो आया कि झटका दे रहा था तो वो पहले से ही सतर्क हो गए कि प्लेन में कुछ होने वाला है। मानो 2 पायलट रहते हैं, पायलट से सुधार नहीं किया गया और वो प्लेन थोड़ी बहुत नीचे झुकने लगी, यानी गिरने लगी, तो वो हादसे का उन लोगों को अनुभव हो गया कि अब प्लेन मेरा क्रैश होने वाला है। और फिर क्या हुआ, कुछ ही दूर जाने के बाद अहमदाबाद गुजरात में वो प्लेन सीधा नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरता है तो बिजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जाकर टकरा जाता है। बिजी मेडिकल कॉलेज के छात्र जितने भी थे वो लंच कर रहे थे और उसी टाइम वो हॉस्टल से जाकर प्लेन टकराती है, क्रैश करती है। उसके बाद जितने भी हॉस्टल के लोग भी थे, छात्र भी थे, वो सब उसी में जल जाते हैं। इतनी भयावह घटना से जलते हैं कि प्लेन के लोग तो जल ही रहे हैं, हॉस्टल के लोग भी जल गए। हाल ही उन्हें बुलाया गया कि बचाने को, तो उधर से फायर ब्रिगेड भी आया, यहाँ तक कि पानी वाला भी आया। वाटर कैनन पूरी तरीके से प्रयोग किया गया और करने के बाद में जल्दी जल्दी बुताया गया। मानो इतनी ज्यादा वहां की भयानक घटना थी जिससे लोगों का दिल दहल गया। पूरा हमारे भारत देश ही नहीं, दुनिया में भी ये खबर फैल गया, जिसमें से 169 यात्री जो है भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, पुर्तगाल था और कुछ और अन्य लोग भी है, जिसमें लोग बहुत ज्यादा मजे उड़ा रहे हैं। काफी ज्यादा लोग परेशान तो हैं ही हमारे भारत के लोग, और ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं हमारे समाज में जो कि बहुत ज्यादा इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, मजाक ले रहे हैं। भले ही हुआ, बहुत बढ़िया अच्छी चीज हुआ। उस टाइम भी बोला जा रहा था जब उड़ीसा ट्रेन हादसा हुआ था, उस टाइम भी बहुत ज्यादा लोग बता रहे थे कि ऐसा हो गया, ठीक हुआ, ट्रेन भले ही पटरी से उतरकर खेत में चली गई है। और आज जब ये बड़ा हादसा हुआ है तब भी कुछ ऐसे साले कुकुर मुत्ते भरे पड़े हैं हमारे देश में, खूब उनको खुशी है, भले ही हुआ, सरकार निकम्मी है। तो इसमें सरकार की क्या गलती हो सकती है? तकनीकी खराब हो सकता है, या तो उसको बढ़िया से जांच नहीं किया गया है, ऐसा लोग बोल सकते हैं। और यहां तक कि बोल सकते हैं कि प्लेन उड़ाने में पायलट की थोड़ी बहुत चूक हुई होगी, नाकामी हुई होगी। तो ये बढ़िया प्लेन हादसा हुआ जो कि बहुत ज़्यादा भयावह घटना थी। तो आप कुछ कह नहीं सकते, हमारे देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, थोड़ी बहुत चूक तो हुई है। लोग बता रहे हैं कि कूदने से पहले लोग ये नहीं सोचे थे कि हमारे साथ ये हो जाएगा, लेकिन ऐसी भयावह घटना के बाद लोगों की मजाक उड़ाना बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारे भारत के लोगों के लिए। तो आप इस पे क्या कहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।